Welcome to my channel History Dreamer. Today we are going to make video on part 5 of modern Indian history. The personality is Ahmad Shah Abdali and his third battle of Panipat. I have already discussed the personality Nadir Shah in previous class. If you want to watch that video, you can go through description box of this video. Let's start from Ahmad Shah Abdali. तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अहमद शाह अब्दाली के बारे में, जो ट्राइब से बिलोंग करते थे. वो ट्राइब का नाम था उलूज़. तो आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ नादिर शाह इन 1747 अहमद शाह डिक्लार्ड हिमसेल्फ आज द रूलर ऑफ कांदाहार. आप जैसे जानते हो, प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब नादिर शाह के पहले अफगान्स वो कांदाहार को ऑक्युपाई कर लिए थे. फिर नादिर शाह अपने मेरिट्स की वजह से, अपने मेहनत की वजह से कांदाहार को वापस ले गए थे. फिर उनके बाद उनका असैसिनेशन जब हो गया, उनका मौत हो जाने के बाद, तो अहमद शाह अब्दाली जब आए तो वो इन 1747 में कांदाहार को फिर रिटर्न बैक में ऑक्युपाई कर लिए. ही ऑल्सो इशूड कॉइन्स बियरिंग हिज नेम. अपने नाम में कॉइन्स भी प्रचलित करने लगे. तो फिर सून आफ्टर, फिर बाद क्या होना, ही सीज्ड काबुल. काबुल को भी वो हासिल कर लिए और फाउंडेड द मॉडर्न किंगडम ऑफ अफ़गानिस्तान. फिर वो नया अफ़गानिस्तान बनाए. नया अफ़गानिस्तान का जितना प्रोविंसेस थे उसको ऐड करके वो एक प्रोविंसेस बनाए, एक किंगडम बनाए. वो किंगडम का नाम था अफ़गानिस्तान. ही इन्वेडेड इंडिया 5 times and fought the third battle of पानीपत in 1761. वो पाँच मरतबा भारत को इन्वाइट किए और वो इन्वेडर के हिसाब से वो आए, भारत को आए. तो फिर 5 टाइम्स इन्वेडर के इन्वेजन में वो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो था 1761 का, वो एक स्पेशल है. ठीक है, उनके टाइम पीरियड में 5 टाइम्स में ये एक स्पेशल टाइम, मतलब स्पेशल बैटल है जो कि उनका स्पेशल इन्वेजन था फॉर इंडिया. फिर हिज फर्स्ट इन्वेजन इन इंडिया कब था? 1748 में. एंडेड इन ए फियास्को. मतलब वो इतना सक्सेसफुल नहीं था, फ्रूटफुल नहीं था. तो उनका फर्स्ट जो इन्वेजन था वो 1748 में था. फिर अर्ली इन 1749 में क्या हुआ? अगेन क्रश्ड द फ्रंटियर एंड डिफीटेड मुइनुल मुल्क. तो क्या किया ना, मुइनुल मुल्क को ऑक्युपाई किए, मतलब फ्रंटियर डिफीट किए. मुइनुल मुल्क जो कि गवर्नर पंजाब के थे. पंजाब का जो गवर्नर थे उनका नाम था मुइनुल मुल्क, जिसे 1749 में उनको डिफीट करे. कौन? या अहमद शाह अब्दाली. मुइनुल मुल्क प्रोमिस्ड ऑफ एन annual remittance of 14,000 rupees as he did not get regularly the promised tribute. अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड इंडिया थर्ड टाइम इन 1752. 3 मरतबा जब वो ऑक्युपाई करने आए भारत को, मतलब वो इन्वेजन जब किए, तो वो 3 नंबर का कारण क्या था? जो कि मुइनुल मुल्क को जो हराए थे पंजाब में, तो उनको प्रोमिस किया था कि 14,000 रुपीज़ करके देगा एनुअली, एक साल में 40,000 करके देगा. लेकिन वो अपना प्रोमिस में कामयाब ना रहा, बस वो ना दिया. जब ना दिया तो अब्दाली को गुस्सा आया, वो फिर से भारत आक्रमण किए 1752 में, 1752 में. फिर क्या हुआ? फियरिंग ए रिपीटिशन ऑफ नादिर्स आउटरेजेस, मुगल एम्परर अहमद शाह अपीज्ड अब्दाली बाय सरेंडर ऑफ पंजाब एंड सिंध. जब नादिर शाह का जो आउटरेजेस हुआ, मतलब बार बार, जब नादिर शाह भी तब आ रहे थे, तो द मुगल एम्परर क्या थे, अहमद शाह के टाइम में आ रहे थे. तो अहमद शाह क्या कहते ना, अब्दाली को अपीज किए थे बाय सरेंडर ऑफ द पंजाब एंड सिंध. तो क्या कहते ना, बोले कि अहमद शाह क्या किए लास्ट में अब्दाली के साथ वो एक ट्रीटी टाइप का किए. बोले कि पंजाब और सिंध ले लो और इनसे बचा लो, जैसे हम लोग इनसे बच जाए, इनका आउटरेजेस से बच जाए, इनके गुस्से से, इनके रात से, इनके जो कॉम्पिटिटिव रिपीटेशन वाला इन्वेजन है, तो उसको रोकना चाह रहे थे. तो फिर क्या, टू रिस्टोर
ओके यहाँ टू रिस्टोर ऑर्डर इन द पंजाब विच हैड बीन प्रे टू अनार्की आफ्टर द डेथ ऑफ मोइनुल मुल्क इन नवंबर 1753 में वजीर इमादुल मुल्क अपॉइंटेड अदीना बेग खान एज ए गवर्नर ऑफ द पंजाब। जब पंजाब में मोइनुल मुल्क का मौत हो गया तो 1753 में वजीर जो थे इमादुल मुल्क वो क्या किए ना, अदीना बेग को गवर्नर के हिसाब में अपॉइंट किए। कहाँ पे? पंजाब में। तो अगेन दिस वाज इंटरफियर्ड, अगेन इट वाज इंटरफियर 4 टाइम बाय अब्दाली इन टाइम ऑफ नवंबर इन 1756। तो 5 बार वो आक्रमण किए थे भारत को। तो ये 4th टाइम था जब अदीना बेग को इमादुल मुल्क अपॉइंट किए। किसके मौत के बाद? मोइनुल मुल्क के बाद। कहाँ पे? पंजाब में। तो फिर क्या किए ना, ये फिर से अगेन आक्रमण किए उनके टाइम में इन 1756 में। ये उनका 4th टाइम के लिए था। फिर इन जनवरी 1757 में द इन्वाडर एंटर्ड दिल्ली एंड प्लंडर एज फार एज मथुरा एंड आगरा। फिर क्या किया ना, वो इन जनवरी में 1757 में वो क्या किया, एंटर किए, दिल्ली को आ गए। फिर प्लंडर किए। प्लंडर मतलब वो पूरा खजाना लूटे कहाँ का? मथुरा और आगरा का किए। फिर बिफोर हिज रिटर्न, तो वो रिटर्न करने के पहले, ये इनका 5 टाइम्स के लिए था, ये उनका 5 टाइम्स के लिए था। और फर्स्ट था 48 में, उसके बाद 49 में, उसके बाद 52 में, उसके बाद 56, 57। तो यहाँ पे बिफोर हिज रिटर्न अब्दाली रिकॉग्नाइज्ड आलमगीर सेकेंड एज द एम्परर, इमाद उल दौला एज द वजीर एंड रोहिला चीफ नजीब उद दौला एज हिज पर्सनल सुप्रीम एजेंट एंड एज मीर बख्शी ऑफ द एम्पायर। तो वो रिटर्न करने के पहले आलमगीर सेकेंड जो थे उनको एम्परर, मुग़ल एम्परर के हिसाब में डिक्लेयर कर दिए, और इमादुद्दौला एक थे उनको वज़ीर के हिसाब में, और रोहिला चीफ एक था नजीब उद दौला, उनको उनका पर्सनल सुप्रीम एजेंट के हिसाब में या मीर बख्शी के हिसाब में उनको डिक्लेयर करके वो चले गए, रिटर्न बैक कर लिए। फिर क्या किए ना, तो उनके जाने के बाद क्या हुआ ना, इन मार्च में जो थे हमारे रघुनाथ राव, वो अपीयर किए एट दिल्ली, वो दिल्ली में आ गए। दिल्ली में आके एक्सपेल्ड नजीब। तो नजीब को कौन बिठा के गए थे वहाँ पे? कौन बिठा के गया था? नजीब उद दौला को पर्सनल सुप्रीम एजेंट कौन करके गया था? वो थे अब्दाली थे। तो अब्दाली करके गए थे। तो अब्दाली का बात मतलब उसको नाराज़गी करके ये लोग जब उनको उठा दिए, नजीब को जब एक्सपेल्ड कर दिए दिल्ली से, तो कैपिटल और क्या की बोले, कैपिटल से लैटर ओवर एंड द पंजाब, फिर पंजाब को भी ऑक्यूपाई कर लिए। अपॉइंटिंग अदीना बेग एज गवर्नर ऑफ पंजाब ऑन बिहाफ ऑफ द पेशवा। पेशवा के साथ अदीना बेग को भी गवर्नर ऑफ पंजाब को, पंजाब के गवर्नर वो तो आगे से भी थे, फिर उनको डिक्लेयर कर दिए। कौन किया? रघुनाथ राव। तो वो जब सुने तो उनको बहुत गुस्सा आया। तो अब्दाली रिटर्न किए इंडिया को 1759 में रिटर्न किए। रिटर्न जब किए तो टू अवेंस ऑन मराठास को सबक सिखाने के लिए उनको मतलब उनका जो गुस्सा जो था, कौन सी बात के लिए गुस्सा, कि पेशवा के उनका जो रूल्स बना के गए थे उसको चेंज कर दिए। तो उनके उस गुस्से में वो फिर से भारत आए 1759 में मराठास को सबक सिखाने के लिए। तो फिर क्या किए, फिर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 14 जनवरी 1761 में, रिजल्टिंग इन द टोटल डिफीट ऑफ द मराठास। तो मराठा को डिफीट करने के लिए, मराठा के साथ फाइट करने के लिए 14 जनवरी 1761 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसमें डिफीट हुए मराठास। बिफोर लिविंग दिल्ली, फिर दिल्ली छोड़ने के पहले 25 मार्च 1761 में अब्दाली नेम्ड शाह आलम सेकेंड एज एम्परर। तो वो तो आलमगीरी सेकेंड को करके गए थे, बिठा के गए थे। फिर जो दोबारा आए उसके बाद जाने के पहले वो क्या कहना, शाह आलम सेकेंड को एम्परर बना दिए, इमादुल मुल्क को क्या बना दिए, वजीर बना दिए, इमादुल मुल्क को, नजीब उद दौला को मीर बख्शी बना दिए। लास्ट अब्दालीस इन्वाजन, उसके बाद हिज लास्ट ऑफ अब्दालीस इन्वाजन केम्स इन 1767 में उनका लास्ट इन्वाजन था। ठीक है, क्या याद रखे, बिफोर लिविंग दिल्ली, दिल्ली को छोड़ने के पहले अब्दाली क्या क्या किया, आलम शाह सेकेंड को एम्परर बनाए, इमादुल मुल्क को वजीर बनाए, नजीब उद दौला को मीर बख्शी बना दिए। तो कंटिन्यूस इन्वाजन ऑफ अब्दाली एक्सपोज्ड। उसके बाद जब उनका जाने के बाद क्या हुआ ना, जो उनका कंटिन्यूस इन्वाजन था ये भारत के लिए एक वीकनेस हो गया।
सबको पता चल गया कि मुग़ल एम्पायर का जो उनका जो प्रॉब्लम्स था, जो उनका वीकनेस एक्सपोज हो गया, तो इसलिए मुग़ल एम्पायर बहुत जल्दी टूटने लगा। तो फिर क्या हुआ ना, रोहिला लीडर्स जो थे नजीबुद्दौला एंड लैटर हिज सन जबीता खान, ग्रैंडसन गुलाम कादिर एक्सरसाइज अनडिस्प्यूटेड पावर एट दिल्ली। तो रोहिला का जो लीडर थे, इनको तो मीर बख्शी करके बना के गए थे, नजीबुद्दौला को क्या बनाए थे, यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ देखो, जाने के पहले नजीबुद्दौला को मीर बख्शी बना के गए थे, नजीबुद्दौला को। तो यहाँ पे क्या किए ना, नजीबुद्दौला को, रोहिला के लीडर जो थे नजीबुद्दौला, वो लैटर हिज सन, उनका जबीता खान, उनका ग्रैंडसन था गुलाम कादिर, वो सब एक्सरसाइज किए अनडिस्प्यूटेड पावर एट दिल्ली, मतलब दिल्ली में बहुत दिन तक शासन किए, जो कि अनडिस्प्यूटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और उनको सब सपोर्ट भी किए। फिर ऑन 30 जुलाई 1788 में गुलाम कादिर टुक पोजीशन ऑफ द रॉयल पैलेस एंड डिपोज्ड शाह आलम। उसके बाद क्या किए ना, पोजीशन रॉयल पैलेस का पोजीशन किए 1788 में गुलाम कादिर, जो कि डिपोस्ट कर दिए शाह आलम को। शाह आलम को डिपोस्ट करने के लिए कोशिश किए, मतलब उनको हराने का कोशिश किए, उनको डिफीट करने का कोशिश किए, उनको उनके जो गद्दी से हटाना चाहे। तो फिर क्या हुआ ना, लास्ट में उनको ब्लाइंडेड बना दिए, कम्प्लीटली ब्लाइंडेड, मतलब उनका आँख को पूरा ब्लाइंड बना दिए, अंधा बना दिए उनको। फिर इट वाज द मराठा लीडर महादाजी सिंधिया, ये है महादाजी सिंधिया, ठीक है, महादाजी सिंधिया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, महादाजी सिंधिया हु रिकवर्ड दिल्ली फ्रॉम द एम्परर वंस अगेन इन अक्टूबर 1788 में। मराठा का लीडर जो था महादाजी सिंधिया, हु रिकवर्ड दिल्ली, दिल्ली को क्या किए, दिल्ली को उनके पास से रिकवर किए फॉर द एम्परर एंड अगेन इन अक्टूबर 1788। तो फिर इन 1803 में क्या हुआ, द इंग्लिश कैप्चर द इम्पेरियल सिटी, शाह आलम सेकेंड बिकेम द पेंशनर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया ना, खुद का फ़ायदे के लिए इनको पेंशनर बना दिया शाह आलम सेकेंड को, और 1803 में वो दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, दिस वे आर short video on Ahmad Shah Abdali. I hope this video will be benefited for all competitive examinations and all students of SSB and also much more examinations. Thank you for watching this video. If it is benefited for your examination, you can share and like and subscribe my channel. Thank you.